Prestige, Tata Motors, Illinois, Abul Kalam Hussain, Chairman District Congress Minority Cell, Golpara, Home Decor, Goenka Senator, Pran, Everyday Masala, Annapurna and Livsab. Welcome to Close Encounters on Frontier Television, your rising channel of the Northeast. That's fast, fair and fearless. The man who has ignited passion amongst the dejected youth in the country. The man who has steered the nation through his demand for a Jana Lokpal bill. The man who India follows. What are his secrets of mass seductions? The man who aspires to set things right is now all out to bring mass awakening. He is geared to change perceptions, geared to mobilize youth and the entire country, and geared to stand up against corruption. In Close Encounter today, we have 75-year octogenarian Anna Hazare. अन्ना यानी अंधकार में उम्मीद की एक किरण, अन्ना यानी आंदोलन, अन्ना 125 करोड़ भारतीयों की एक सशक्त आवाज़। हमारे कार्यक्रम में अन्ना आज आपका स्वागत है। धन्यवाद। अन्ना, एक बार फिर आसाम की पुकार पर आप मां कामाख्या की धरती पर आए हैं। इस बार भ्रष्टाचार के साथ और बहुत सारे मुद्दे हैं आसाम के जिनके बारे में आप बोलेंगे। आपका इन सब मुद्दों के बारे में क्या कहना है? हाँ, आज देश में तो समस्या बहुत है। मेन मुद्दा भ्रष्टाचार का है। जितनी समस्या है, इस समस्या का जड़ है भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार के कारण अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग समस्या निर्माण हुई। इसके कारण हम मेन इशू रखा है भ्रष्टाचार निवारण। इसके लिए जन लोकपाल का ड्राफ्ट हम लोग जो बनाया, वो कानून अगर बन जाए तो कम से कम 60-65% करप्शन को ब्रेक लगेगा। जी, तो मेन इशू ये है। भ्रष्टाचार के साथ साथ आज संसद में, विधानसभा में जो दागी लोग जा रहे हैं, गुनहगार लोग जा रहे हैं, ये लोकशाही के लिए बहुत बड़ा खतरा है कि ऐसे लोग अगर संसद में और विधानसभा में गए तो जनतंत्र रहेगा नहीं, गणतंत्र रहेगा नहीं, प्रजातंत्र रहेगा नहीं। इसीलिए उसको हम ब्रेक लगाने के लिए राइट टू रिजेक्ट का अधिकार जनता को मिल गए तो गुंडा लोग संसद में, विधानसभा में नहीं जाएंगे। तो वो भी एक इशू हम लिया है, राइट टू रिजेक्ट। ग्राम सभा, आज सत्ता केंद्रित हुई है। जो करना मंत्रालय से करना। एक तरफ बोलते हैं लोकशाही है, प्रजातंत्र है, और पूरे निर्णय आप लेते हैं मंत्रालय में। लोकशाही का अर्थ ये है लोगों ने लोगों के लिए लोक सहभाग से चलाई हुई शाही, वो है लोकशाही। और आप तो निर्णय ले रहे हैं मंत्रालय में, तो ये क्या लोकशाही है? ये तो पुडारी शाही और अधिकारी शाही हो गई। लोकशाही कहाँ है? इसलिए हम सोच रहे हैं कि सत्ता का विकेंद्रीकरण होकर वो सत्ता जनता के हाथ में कैसे जाए। क्यों? वो मालिक है। 26 जनवरी 1950 जिस दिन हम प्रजासत्ताक दिन मनाया, प्रजासत्ताक दिन, जी, उस दिन प्रजा की सत्ता आ गई इस देश में।
प्रजा मालिक हो गई इस देश की, ये दिखाई देती है सब संपत्ति जनता की है। उसका प्लानिंग करने के लिए हम भेजा है एमएलए एमपी को जी। लेकिन आज सब वही मालिक बन गए। तो हमारा कहना है कि मंत्रालय में बैठकर सब डिसीजन होना ये जनतंत्र नहीं है। जनतंत्र वो है कि सत्ता का विकेंद्रीकरण होकर वो सत्ता जनता के हाथ में जाए। कैसे जाएगी? लोकसभा, विधानसभा, इससे दोनों से ऊपर है ग्राम सभा। अभी जनता को पता नहीं चला। ग्राम सभा ये स्वयंभू है, सार्वभौम है। उसको किसने बनाया? नहीं, संविधान बनाया। क्या कहा? 18 साल की उम्र हो गई, ग्राम सभा का मेंबर बन गया, ऑटोमेटिक बन गया जी। उसको इलेक्शन नहीं, एक बार मेंबर बन गया, मरने तक मेंबर है। ऐसी ये ग्राम सभा स्वयंभू है, सार्वभौम है। और प्रातिनिधिक लोकशाही का हम स्वीकार करने के कारण हम एमएलए को भेजा राज्य के लिए और एमपी को भेजा सेंट्रल के लिए। तो कौन भेजा? ग्राम सभा मेंबर। तो ये विधानसभा और लोकसभा की जननी है ग्राम सभा जी। ये दोनों से इसका स्थान बहुत ऊंचा है, इसीलिए ये कभी बदलती नहीं। लेकिन ये दोनों कभी 5-5 साल में बदलते रहती है, विधानसभा और लोकसभा। बिल्कुल ठीक बोला अन्ना साहब आपने। लेकिन मैं आपको एक छोटा सा बात बीच में बोलना चाहूँगी। आपने बात किया राइट टू रिजेक्ट का, लेकिन जहाँ तक राइट टू रिजेक्ट का सवाल है उसके लिए आपको चाहिए एक जागरूक जनता। आज आपका आंदोलन किए हुए 10 साल से ऊपर हुए, और ऐसे आंदोलन में जिसमें लोग आपके साथ करोड़ों में जुड़ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है करप्ट पार्टीज जो हैं उनको आप रोक तो नहीं पाए सत्ता में आने से। तो उस जागरूकता का क्या फ़ायदा अगर वो लोग राइट टू रिजेक्ट को इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे? वो लोग तो करप्ट पार्टीज को पावर में आने से रोक नहीं पा रहे। दोनों काम करना, एक तरफ लोगों को जगाते जाना, राज्य शक्ति पर जनशक्ति का दबाव जब तक निर्माण नहीं होगा तब तक ये कानून वगैरह बनेंगे नहीं। एक बात ये है, जितना लोगों को हम जगाते जाएंगे और देश में गांव, ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट जी, इस लेकर संगठन खड़ा होगा, तो उस टाइम पर हम लोग संसद में जो अच्छे लोग भेजने, उनको भेजने के लिए ये संगठन काम करेगा। वो खुद नहीं बीच में जाएगा। जनतंत्र में जनता ने अपना प्रतिनिधि चुनना है। आंदोलन क्या करेगा? वो जो सिलेक्शन किया आदमी है वो सही है गलत है इतना देखेगा। अगर सही है तो उसको पूछा जाएगा कि जनता आपको चुनाव में चुनकर देना चाहती है, लेकिन आप चुनकर आ गए तो आज एक सांसद 6 लाख रुपया लेता है महीना में जनता के। 1 लाख रुपया तनख्वाह लेता है, गाड़ी बंगला ये सब 5-6 लाख रुपया जनता का पैसा लेता है। क्या आप चुनकर दिया जनता ने, तो क्या आप सिर्फ 25,000 रुपया लेकर काम करेंगे? सेवा एफिडेविट करके दे दो, मैं बंगला यूज़ नहीं करूँगा, मैं लाल बत्ती का गाड़ी यूज़ नहीं करूँगा, मैं सैंपल रहूँगा जो गांधी जी ने हमें संदेश दिया था। क्या तैयारी है? अगर एफिडेविट करके दिया हुआ पालन नहीं किया तो जनता राइट टू रिकॉल करेगी। इससे देश बनेगा। जी, दोनों भी काम करना है हमें। उधर संसद को मजबूत करना है, इधर गांव के जनता को भी जगाना है। जनशक्ति का प्रेशर एक, और दूसरा संसद में अच्छे लोग जाना। आज की जो संसद है इससे देश के लिए भविष्य नहीं है। आज संसद में बैठे हुए 163 लोग दागी है जी, और टोटल 35 मंत्री में 15 मंत्री पर तो आरोप है, जिसमें 3 तो स्पष्ट हो गए, कोयला वाला बिल्कुल ठीक स्पष्ट हो गया। तो ये सब दागी लोग जो है, ये इससे देश के लिए भविष्य नहीं है।
आपने बिल्कुल ठीक बोला। अब जैसे आपने ये कोयले के दागी लोगों के बारे में बोला, और भी बहुत सारे स्कैंडल्स हैं जो इस गवर्नमेंट में हुए, इस गवर्नमेंट से पहले भी गवर्नमेंट्स में हुए, लेकिन उसके बावजूद जो है भारत की जो जनता है उसमें ये अपने आप से एक जागरूकता पैदा क्यों नहीं हो रही? आप जैसे लोग हैं, गांधी जी जैसे लोग हैं, जिन्होंने ये पिछले 50 साल में किसी न किसी रूप में आकर और लोगों को जागरूकता देने की कोशिश करी, लेकिन क्यों ऐसा है कि भारत के लोग जो हैं अभी भी करप्ट लोगों को पावर में लेकर आ रहे हैं?